जब आप चैट जीपीटी को कोई सवाल पूछते हैं तो लगता है कि आप किसी समझदार व्यक्ति से बात कर रहे हो। लेकिन सच बताऊं, एआई इंटेलिजेंट नहीं है, ये समझता नहीं है। ये बस पैटर्न्स को मैच कर रहा है, लेकिन बहुत बड़े स्केल पे और बहुत तेज। आज हम देखेंगे कि एआई एक्चुअली कैसे सीखता है, और ये बहुत ज़्यादा सिंपल है और अद्भुत भी। पहले समझ लेते हैं कि लर्निंग का मतलब क्या होता है। जब आप एक बिल्ली को पहचानना सीखते हो, आपका ब्रेन कुछ अद्भुत करता है। आप हजारों बिल्लियां देखी होंगी, बड़ी, छोटी, फ्लफी, पतली। समय के साथ आप पैटर्न्स नोटिस करते हो। बिल्लियों के कान पॉइंटेड होते हैं, उनके पास चार पाँव होते हैं, वो एक तरीके की आवाज़ निकालती हैं। आपका ब्रेन एक मेंटल मॉडल बनाता है बिल्ली होने का। आप किसी भी नई बिल्ली को रिकॉग्नाइज कर सकते हो। एआई बिल्कुल ऐसे ही सीखता है, बस डिफरेंस ये है कि बिल्लियों के हज़ारों इमेजेस को कई सालों में देखने की बजाय एआई मिलियंस ऑफ इमेजेस को कुछ सेकंड में ही प्रोसेस कर लेता है। बस यही सीक्रेट है। मान लेते हैं कि हम एआई को ट्रेन करना चाहते हैं ताकि वो बिल्लियों और कुत्तों में फ़र्क कर सके। ये स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है। पहला स्टेप, हमें डाटा लाना है। पहले हम एआई को मिलियंस ऑफ इमेजेस देते हैं। कुछ में बिल्लियां हैं, कुछ में कुत्ते हैं। एआई को पता नहीं होता कि बिल्लियां और कुत्ते में क्या फ़र्क है। दूसरा स्टेप, रैंडम गेसिंग। एआई पहले इमेज देखती है, वो एक गेस मारती है कि ये बिल्ली है या कुत्ता है, और मान लेते हैं कि एआई कह देता है कि बिल्ली है। मान लेते हैं कि एआई कह देता है बिल्लियां, पर होता कुत्ता है। अब तीसरा स्टेप आता है, एरर सिग्नल। यहीं पर मैजिक होता है। हम एआई को बोलते हैं तुम गलत हो, ये कुत्ता था। फिर एआई अपने से पूछता है कि मुझे क्या गलत समझ आया। मुझे अपने पैटर्न रिकॉग्निशन को एडजस्ट करना होगा। और स्टेप 4, छोटे एडजस्टमेंट। एआई अपनी विजुअल प्रोसेसिंग को माइक्रोस्कोपिक तरीके से चेंज करता है। शायद वो ये सीख जाता है कि जिसके पास लंबा स्नाउट है वो कुत्ते होने की ज़्यादा चांसेस हैं। स्टेप 5, ये प्रोसेस करोड़ों बार रिपीट करो। एआई ये सेम प्रोसेस एआई मिलियंस और मिलियंस बार करता है, मिलियंस ऑफ इमेजेस के साथ। हर बार वो छोटी एडजस्टमेंट करता है। हर एडजस्टमेंट उसे पास ले जाती है बिल्लियां या कुत्ते में फ़र्क देखने के लिए। स्टेप 6, कन्वर्जेंस। इवेंचुअली क्या होता है कि करोड़ों एडजस्टमेंट्स के बाद एआई बिल्कुल अच्छा बन जाता है बिल्लियां और कुत्ते में फ़र्क करने में। ना ही वो बिल्लियों को समझता है, पर क्योंकि वो उन्हें सेपरेट करने वाले पैटर्न्स को सीख गया है, बस यही ट्रेनिंग होती है। इसी वजह से वो बिल्लियों और कुत्तों में फ़र्क समझ जाता है, क्योंकि उसने ट्रेन कर रखा है खूब सारे डेटा पॉइंट्स के ऊपर। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ समझने की है, एआई बिल्लियों के बारे में सोचता नहीं है, कुत्तों को समझता नहीं है। वो नंबर्स में पैटर्न्स रिकॉग्नाइज कर रहा। जब आप एक इमेज एआई को देते हो तो एक्चुअली में क्या होता है, वो इमेज नंबर्स में कन्वर्ट होती है। दसियों लाख नंबर में कन्वर्ट हो जाते हैं। हर पिक्सल के पास एक कलर वैल्यू होता है, हर कलर एक नंबर होता है। एआई इन नंबरों को लेयर्स ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशंस से प्रोसेस करता है। बेसिकली वो पूछ रहा होता है क्या ये नंबर बिल्लियों वाले पैटर्न से मैच कर रहा है या कुत्ते वाले पैटर्न से। बस इतना ही। ये सोफिस्टिकेटेड पैटर्न मैचिंग है, इंटेलिजेंस नहीं, अंडरस्टैंडिंग नहीं। एक एग्जांपल देखते हैं। एक स्पैम फिल्टर जो स्पैम ईमेल्स में पैटर्न सीखता है। मिलियंस ऑफ स्पैम इमेजेस देखने के बाद वो सीख जाता है कि स्पैम में कुछ सर्टन वर्ड्स होते हैं, स्पैम में अर्जेंट लैंग्वेज होती है, स्पैम पैसे मांगते हैं। जब नई ईमेल आती है, फिल्टर पूछता है क्या ये स्पैम पैटर्न से मैच कर रहा है। फिल्टर को स्पैम को समझ नहीं रहा है, वो बस स्पैम के स्टैटिस्टिकल सिग्नेचर को रिकॉग्नाइज कर रहा। एआई बिल्कुल ऐसे ही काम करता है, बस ज़्यादा पैटर्न्स और ज़्यादा डेटा के साथ।
ये समझना आपके एआई के बारे में सोचने का तरीका बदल देता है। पहला, एआई पावरफुल है लेकिन लिमिटेड भी है। एआई पैटर्न्स रिकॉग्नाइज कर सकता है, ये बहुत शानदार चीज़ है, लेकिन वो कंटेक्स्ट और मीनिंग को असल में नहीं समझता और वो उन्हें सीखता भी नहीं है इंसानों की तरह। दूसरा, ये एक्सप्लेन करता है कि एआई कभी वियर्ड मिस्टेक्स क्यों करता है। अगर ट्रेनिंग डाटा में कुछ गलत था तो वो एआई उस गलती को भी सीख लेता है ट्रेनिंग डेटा के साथ। तीसरा, ये दिखाता है कि एआई को इतना ज़्यादा डेटा क्यों चाहिए। जितना ज़्यादा पैटर्न्स एआई देखता है उतना अच्छा हो जाता है। यही वजह है कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जैसे चैट जीपीटी को बिलियंस ऑफ टेक्स्ट एग्जाम्पल्स से ट्रेन किया गया है। और फाइनली, ये शो करता है कि एआई रेवोल्यूशनरी भी है और लिमिटेड भी। रेवोल्यूशनरी क्योंकि इस स्केल पे पैटर्न्स मैचिंग इनक्रेडिबली यूजफुल है। हम डिजीज डायग्नोस कर सकते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेट कर सकते हैं, कोड लिख सकते हैं। और लिमिटेड क्योंकि एआई सोचता नहीं है, बस पैटर्न्स मैच कर रहा होता है। वो कॉन्शियस नहीं है, इंटेलिजेंट नहीं है ह्यूमंस की तरह, वो बस एक सोफिस्टिकेटेड कैलकुलेटर है। तो अगली बार जब आप चैट जीपीटी से बात कर रहे हैं या कोई और एआई का टूल यूज कर रहे हैं तो याद रखें कि वो सोच नहीं रहा, वो सुपर ह्यूमन स्पीड पर पैटर्न्स मैच कर रहा है। और ये एक्चुअली ज़्यादा इंप्रेसिव है मैजिक से, क्योंकि ये दिखाता है कि मैथ्स और डेटा क्या कर सकते हैं। अगर आप और भी डीप डाइव्स चाहते हो कि टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है तो स्ट्रेटेजिक माइंड्स को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम ब्रेक डाउन करते हैं उन सिस्टम्स को जो हमारे वर्ल्ड को पावर देते हैं, एआई से लेके क्वांटम कंप्यूटर्स और क्रिस्पर तक। नए वीडियोस हर मंडे और थर्सडे को 6 PM पे मिलेंगे। देखने के लिए शुक्रिया।